कपिल जी पक्का मानेगी भैया। इतना लोगों का दुख है, इतना लोगों को दुख नहीं सुना देता है सरकारी को, पक्का सुनाएगा। कपिल जी 2020 के काल में जब 2020 दुनिया खेलती है, 20वां दिन है आज आपके धरने का, यानी कि आपने 2020 वाला तो पूरा कर लिया। क्या हाफ सेंचुरी मारेंगे आप? सर सबसे पहले तो मैं जो पत्रकार बंधु आए मैं उनका धन्यवाद करता हूं, और धन्यवाद मैं इसलिए भी करूंगा कि आज 20 दिन में आप लोगों की मेहनत के कारण, आप लोगों की पत्रिका के कारण कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जवान जागरूक हुए हैं। उनको पता लगा कि 75 सालों में हमारे जो जायज़ हक थे वो क्यों नहीं मिले। और रह गई आपका सवाल कि आज 20 दिन हो गए तो सेंचुरी, बिल्कुल सर सेंचुरी लगेगी। और पुलिस तो आउट करने की पूरी तैयारी कर रही है आपको कि 22-23 रन पे आउट कर दे, मतलब 50 रन भी बनाने नहीं दे रही है, 50 दिन का धरना भी पूरा नहीं करने दे रही। क्या करेंगे आप? ये सर आप लोगों की ताकत है, जिसका मैं पहले धन्यवाद दे चुका हूँ कि सरकार का सत्र चलने वाला है 13 से, और इसके अंदर जो भागे हुए हैं, भाग दौड़ मचाए हुए कि ये धरना किसी भी तरह से हटना चाहिए, क्योंकि सरकार भी यही तो कह रही है ना कि हमने 42,000 करोड़ रुपया दे दिया, हमने सेकंड रिवीजन में 23,000 करोड़ रुपया दे दिया, और हम यही सवाल लेके आए हैं कि ये पैसा गया कहाँ। और 70 जब चल रहा है तो 70 के अंदर लोकसभा और राज्यसभा में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो प्रश्न काल में हम सरकार से पूछने के लिए आए। और सरकार से अगर यहाँ भी लोकतंत्र के जो हमारे को जो शक्ति दी है, अगर वहाँ से भी हमारे को भगाएंगे तो फिर हम कहाँ सवाल पूछेंगे। संसद के अंदर तो हम जा नहीं सकते, रोड के ऊपर बैठे हैं और बड़े शांतिपूर्वक बैठे हैं। आपके अपने फौजी भाई हैं जो कि संसद में बैठते हैं, वो सांसद हैं या मंत्री हैं, क्या वो आपकी बात उठाएंगे? वो बिल्कुल नहीं उठाएंगे हमारी बात, क्योंकि ये जायज़ हकों की आवाज़ है। उनको मालूम है कहीं ना कहीं वो भी इस चीज़ में, शोषण में वो भागीदार हैं, भेदभाव के भागीदार हैं, जो असमानता लाए गए हैं तो वो भी इस चीज़ के भागीदार हैं। सर जो भागीदार है उसे तो और उठाना चाहिए आपके बाद। तो सर अभी तक देख लो 13 माह से 70 चलेगा, तो मैं आप मीडिया के माध्यम से मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूं कि वो जवानों की जायज़ हकों को लोकसभा और राज्यसभा में उठाएं। क्या आपकी संस्था ने किसी सांसद से या मंत्री से मिलने की कोशिश की है कि हमारी बात उठाए संसद में? नहीं सर, हमारे को सरकार पे बहुत विश्वास है अभी भी, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री पे भी विश्वास है। और आपने पता है जब से उन्होंने सत्ता संभाली है तो विदेशों में भारत का नाम भी गया, तो आज भी हमने उन पे विश्वास है। रह गई विपक्ष पार्टी की, विपक्ष पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता हमारे से संपर्क कर रहे हैं, उनके पीए कर रहे हैं कि बड़े नेता आना चाहते हैं, तो हम उनको धन्यवाद करते हैं हाथ जोड़ के कि ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है। आप लोगों को हमने वोट दिया है, आप लोकसभा और राज्यसभा में हमारे प्रश्न उठाइए। अगर वैसे तो हम जंतर मंतर पे किसी को रोक नहीं सकते, क्योंकि लोकतंत्र कोई भी आ सकता है और बैठ सकता है, पर मंच और माइक हम नहीं दे रहे बिल्कुल भी। सर अलग से लोग मंच लगा रहे हैं, जवानों में 2 फाड़ हो गए हैं, कुछ लोगों ने 12 तारीख की कॉल दे दी, आप 13 तारीख की कॉल के लिए कह रहे हो, होगा क्या? आप अंदर ही अपने मामले क्यों नहीं सुलझाते जवान लोग आपस में? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई 2 फाड़ नहीं है। जो 12 को भी धरना प्रदर्शन है वो भी जवानों की जायज़ हकों के लिए, पर वो आने वाला समय बताएगा कि भाई वो तो कहीं क्या उसे समर्थन दे देंगे या उसमें शामिल हो जाएंगे? जवानों की मांग है सर, उसके अंदर देखो सरकार के भी हो सकते हैं। किसान आंदोलन का आप लोगों के सामने उदाहरण है, उसमें भी बहुत सारे धड़े थे, बहुत सारे आए, बहुत सारे टेंट अलग अलग जगह लगे, पर ये प्योर जो जवानों का है, जो 14 साल से संघर्ष कर रहे हैं, ये धरना उनका। कपिल जी, एक जवान अच्छा लगता है बॉर्डर पर लड़ता हुआ, आप लोगों को 21वां दिन हो चुका है, अपनी बातों को, मांगों को मनवाते हुए, खुद से लड़ते हुए, कैसा लग रहा है? सर ये थोड़ा बुरा तो लग रहा है, दुख भी है कि जिनके नाम से वोट मांगे जाते हैं इस देश में, जब कोई शहीद का पार्थिव शरीर आता है तो ये नेता है, ये सफ़ेद सफ़ेद कुर्ता पहन के और उनको पार्थिव शरीर को कंधा देते हैं, जब तक चांद सितारा रहेगा तेरा नाम रहेगा, तू अमर रहेगा, और जैसे ही वो अग्नि में गया ये भूल गई। कपिल जी, कुछ लोग आंध्र प्रदेश से आए हैं आपके साथ, जरा बताइए कि साउथ में कैसा हाल है, आप थोड़ा बताइए। आंध्रा से आए हैं आप, कैसा माहौल है? मैं आंध्रा से आया हूँ, आंध्र प्रदेश माजी वकील पोराट समिति, उसके नाम से आया हुआ। इधर का उसका मैं जनरल सेक्रेटरी। इधर का जो आंदोलन चल रहा है, हमारा कपिल साहब बिल्कुल सही बोला, क्योंकि जनता भी सोचना चाहिए ये लोग क्यों आ रहा है बार बार, क्यों इनको भेदभाव हो रहा है, क्योंकि जनता भी जो गवर्नमेंट में भी पूछना चाहिए। ये पूरा हम लोग आंध्रा में भी जगह जगह में, डिस्ट्रिक्ट में किया, तहसील में किया, जब उसके बाद इधर आके हम लोग समाधान दे रहे हैं।
कुछ महिलाएं भी आपके साथ हैं, अगर वो कुछ कहना चाहें, आप क्या कहना चाहेंगी मैडम? आप कहाँ से आई हैं? क्या आप भी पूर्व सैनिक हैं? हाँ पूर्व सैनिक है। क्या था आप थोड़ा सा आगे जगह थोड़ा इधर आ जाओ, बस आगे आ जाइए। थोड़ा सा आगे आ जाइए। चाहे बिठा दो सर, आप थोड़ी देर आप आ जाओ। महिलाओं को बिठाओ आगे। मैम पहले बताइए, पूर्व सैनिक है तो किस डिपार्टमेंट में थी आप? क्या मेरा हस्बैंड तो ईएमई का है। हाँ मैं आंध्रा से आई हूँ। मेरा नाम बोडाला सीता देवी है। लेकिन बॉर्डर में प्राण हराने के लिए वो तो तैयारी है जवानों। फिर रिटायर्ड होने के बाद में हमारा मिटाने से मैं मर जाने की भी तैयारी है। नहीं, मरना तो जवान से हम नहीं चाहेंगे कि कोई मरे, क्योंकि क्या करना है? इतना लोगों को दुख पहुंचाना है तो सरकार में क्या करूँ बताओ? नहीं, बताओ आप भैया। आंदोलन करिए, आप अपनी बात रखिए, लेकिन ऐसी तो जवान आप सब लोग समझाइए कि ऐसी बात ना हो कि भाई एक जवान अगर हम खोएंगे, जो पूर्व जवानी सही, किसी भी व्यक्ति की जो जिंदगी बहुत कीमती होती है, तो आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं है। सरकार मानेगी आपकी बात। और कपिल जी आप पक्का मानेगी भैया। इतना लोगों का दुख है, इतना लोगों को दुख नहीं सुना देता है सरकारी को। पक्का सुनाएगा। बिल्कुल। ये जो बहुत बढ़िया, ये इनके बहुत दुख हैं। अभी यही आप लोगों ने देखा होगा कि जो हमारी जायज मांगे कि ये किस लिए आई है। इनके पति ने इस देश के बॉर्डर पे खड़े हुए हैं और इस देश की रक्षा की है। आज इनकी पे पेंशन में कितना बड़ा गैप कर दिया गया। अगर ये जवान की पत्नी है तो ये सिर्फ 11,000 रुपये विधवा पेंशन ले रही है, और दूसरी साइड 2006 से 2023 तक एक रैंक की 52,000 प्लस डीए बढ़ाया गया। और हमारे कैथल से प्रधान आए हुए हैं। सर 20-21 दिन हो गए, कुछ तो कमियां होगी जो 20 दिन से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार आपकी बात सुन नहीं रही। क्या ऐसी कमियां रहेगी आपकी धरना? कमियां हमारे में थी सर। सबसे बड़ी कमी तो मैं अपनी मानता हूं, क्योंकि 75 सालों में हमने कभी जवानों का संगठन ही नहीं बनाया। हमारा यूज किया गया, हमारे को दरी कुर्सी में बिठाया गया, और हमारी मांगे बंद कमरों में किसी अपर रैंक ने तय की गई, जो आईपीएस आईएएस स्टेटस के होते हैं, और हम बहुत नीचे स्टेटस के होते हैं, जवान जेसीओ। तो हमारी मांगे न तो सरकार को पता कि सेना में कोई जवान जेसीओ रैंक भी होता है। अगर ऐसा था तो सरकार ये जो 1 रैंक 1 पेंशन है, जो मिलिट्री सर्विस पे है, डिसेबिलिटी पेंशन है, जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट है, जो माननीय प्रधानमंत्री ने 2015 में फरीदाबाद में मेट्रो का उद्घाटन करते हुए कहा कि मेरे जो छोटे छोटे रैंक के सैनिक है, जो कंधों पे बंदूक रख के बॉर्डर पे लोहा लेते हैं, तो सर वो बाहर हैं। सेकंड, जो कमांड है जेसीओ, जो सेना की ताकत है, रीढ़ की हड्डी है, वो बाहर कर दिए गए। उनकी पे पेंशन वैसे ही कम होगी, 5,000 माइनस और दिखा दिए। हमारे कैथल से हमारे आए हुए सर, आप पूछने की कोशिश करो कैथल में क्या माहौल है? और आज तो संख्या काफी ज्यादा है, क्या आप कितने लोग आए हैं और समर्थन देने के लिए? अब यहाँ कैथल से यहाँ पर 100 आदमियों की इजाज़त है, उस हिसाब से हम यहाँ पर आज 85 आदमी आए हैं, क्योंकि ज़्यादा ना हो, हम अपने अनुशासन को सीमित रखें, उस हिसाब से हम अपनी संख्या बल को लेकर आए हैं। क्या संदेश देना चाहोगे? हम संदेश यही देना चाहते हैं, हमारे जो भी सैनिक हैं वो अपने घर घर जाएं, डोर टू डोर जाएं और अपने साथियों को जागरूक करें, क्योंकि ये हमारे साथ में एक बहुत ही बड़ा भेदभाव हुआ है। इस भेदभाव को मिटाने के लिए हम सब संगठित होने जा रहे हैं। जिस प्रकार से आपने अभी अपनी ये बहन आंध्रा से आई हुई है, इनके बारे में भी आपने इनका दुख सुना, इसी प्रकार से मेरे गृह डिस्ट्रिक्ट कैथल के अंदर जितने भी शहीद हुए हैं, उनका एक ऐसा हमने माहौल देखा है कि उनको पूछने वाला कोई नहीं है। तो उनको भी हमने जागरूक किया है और उनके लिए भी हमने मुहिम चलाई हुई है, ताकि उनकी याददाश्त ताज़ा रहे। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से अभी शहीद का बताया, मेरे ज़िले से 2018 के अंदर शहीद सिपाही राजेश पुनिया वो शहीद हुए थे बागल से। उनको आए जो अभी बताया है फौजी साहब ने, वे आते हैं, जिस टाइम पर दाह संस्कार हो जाता है उसके बाद में सब भूल जाते हैं। वही कार्रवाई उनके साथ में हुई। दाह संस्कार के टाइम पर वहाँ पर एमएलए भी आए, मंत्री भी आए, सभी आए, प्रशासन भी आया, लेकिन उसके बाद में उसको शहीद का दर्जा देने से इनकार कर दिया। वो हमारी एसोसिएशनों की, संगठनों की एक ताकत है, जिसने कि सरकार के साथ में जदोजहद करके, प्रशासन के साथ में जदोजहद करके उस साथी को हमने शहीद का दर्जा दिलाया है। इसी प्रकार से अभी हमारी सभी एसोसिएशन कपिल जी जैसे भावी फौजी के साथ में इकट्ठी होकर
एक संघर्ष लड़ना चाह रही है। वो संघर्ष के अंदर हम चाहते हैं कि हम इसको पक्का सरकार को इसके अंदर हमें कामयाबी मिलेगी और सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी। कपिल जी, एक सवाल है सर, सीने पे इतने सारे मेडल हैं आपके, और सरकारें क्या समझती हैं कि भाई मेडल सिर्फ देने की बात है, लेकिन जब कुछ हक देने की बात आती है तो ना नुकुर हो जाता है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका, आपकी पूरी टीम का, आपके पूरे चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत करता हूं, और इस मंच के माध्यम से उम्मीद करता हूं कि सभी पूर्व सैनिकों की मांग को आप सरकार तक पहुंचाने में हमारा पूरा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। कपिल जी, अगर आपको कल परमिशन नहीं मिलती है तो आपका अगला स्टेप क्या होगा? सर, हमारा अगला स्टेप ये है कि 13 तारीख को होगा, या तो पुलिस हमारे को गिरफ्तार करो या अंदर करो, क्योंकि 70 चल रहा है और पूरे देश के हर नागरिक को अपनी आवाज़ कहने का अधिकार है। ये आर्टिकल 19 कहते हैं, ये बाबा भीमराव अंबेडकर का संविधान। अगर वो हमारे को अंदर करेंगे, कुछ भी करेंगे, उसके बाद में 13 के बाद में बहुत बड़ी कॉल होगी। हम बड़े विनम्र तरीके से, हमने कभी सरकार की आलोचना नहीं की, हमने कभी विपक्ष को अपने आसपास नहीं फूटने दिया। अगर हमारे पास में विपक्ष का हाथ होता तो आज हम धूप में नहीं थे। हमारे यहाँ पे बड़े बड़े समियाने लगते, जिस तरह से स्टेज लगी हुई है विपक्ष पार्टी की, पंखे चल रहे होते सर। यहाँ पर हम 10-10, 20-20 रुपये जो हमारे को दान मारे उसकी चाय पी रहे हैं सर, विपक्ष नहीं है। अगर सरकार भी हमारे इस प्यार का कोई अलग, हमारे साथ में कोई अलग प्यार का कुछ देना चाहती है तो उसको हम लेंगे। पर हाँ, हम इतना भी कहना चाहते हैं कि हम चुप होना भी जानते हैं और अपने जो भेदभाव की आवाज़ है उसको भी कहना चाहते हैं। तो हम, हो सकता है कि अगला जो हमारा कदम होगा कि हम बड़ी कॉल करें, और वो बड़ी कॉल होगी या तो जेल भरो आंदोलन या संसद भवन का घेराव। अगर संसद भवन का घेराव करेंगे तब भी जेल भरो आंदोलन है, और ये एक जगह पे नहीं होगी, ये पूरे देश की जितनी जेलें बनी है सब भर देंगे। सब बूढ़े आदमी, बुजुर्ग आदमी वहाँ जाके रोटी खानी है। हमने कौन सा वो किया? हमने अपनी आवाज़ निकालने के लिए, पर ये जेलें कम पड़ जाएंगी। ये बहुत अलग चीज़ है, क्योंकि ये जो हम सपना लेके चल रहे हैं वो भारतीय सेना को विश्व की सबसे शक्तिशाली सेना बनाने का लेके चल रहे हैं। हम भेदभावी तो कह रहे हैं जो अंग्रेजों के समय से आज चल रहा है। आज देश 75वीं साल बना रहा है, अमृत काल बना रहा है, ऊपर से जो रद्दी की टोकरियों में अंग्रेजों के कानून को घेर रहे हैं। तो सर, हम भी तो वही कह रहे हैं कि अंग्रेजों के जो शोषण हो रहे थे तभी तो हमने अंग्रेजों से आज़ादी चाहिए। तो आज हम समानता के अधिकार के लिए आए, आर्टिकल 14 के अधिकार के लिए आए। कपिल जी, एक सवाल है, अभी जैसे मैडम ने बताया कि हम मरने के लिए भी तैयार हैं। आज भी जवान बॉर्डर पे भी मरने को तैयार है और ड्यूटी के बाद भी मरने को तैयार है, ऐसा? सर, ये हमारी बहन है, माता है। आप इनके आंसू देखो, ये आई कहाँ से? ये आंध्रा से आए, जबकि हमारे यहाँ पे महिलाओं के लिए, हमारे यहाँ पे थोड़ी सुविधाएं कम है। भाई, आपने पता है महिलाओं के लिए थोड़ी सुविधा अलग टाइप की होती है। हम नहीं लेके आना चाह रही, अभी तक हमने नहीं उतारी। जब कहेंगे, जब अगर सरकार ये देखना चाहती है कि जो सैनिक विधवाएं हैं वो कितनी तादाद में आते हैं, तो सर हम सरकार को दिखा भी देंगे। अगर माननीय प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि मेरे को मेरी बहनों से मिलना है, मेरे को मेरी सैनिक विधवाओं से मिलना है, तो सर हम ये यकीन दिलाते हैं, हम 72 घंटे के अंदर रामलीला ग्राउंड में पूरे सैनिक विधवाओं को इकट्ठा कर देंगे। माननीय प्रधानमंत्री आराम से बैठ के उनसे बात कर ले, उनकी प्रॉब्लम को देख ले कि जो सैनिक विधवा सिर्फ 11,000 रुपये में गुजारा करी, 2035 में इनकी मिनिमम पेंशन 3500 रुपये थी, 2023 तक जो बढ़कर सिर्फ 11,500 रुपये हुई। वहीं एक रैंक की 5880 रुपये पेंशन थी, वो बढ़कर 2023 में सर 52,000 प्लस डीओ। बहुत बहुत शुक्रिया सर। भारत माता की जय। मातरम।